ये गंगा है, इसको हम इतनी संदूषित कहते हैं, तो आए दिन ये इतनी प्रदूषित क्यों होती जा रही है? मानते हैं हाँ। उसके बाद ही प्रदूषित हो रही है। क्यों हो रही है? इसके पीछे ये क्या कारण है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? देखो, गंगा नहीं, जितनी भी पवित्र नदियां हैं उन सबको हम लोग किसी भी चीज को इसीलिए धर्म से जोड़ा गया था ताकि वो पवित्र रहे। गंगा, पीपल वृक्ष, गाय, इन सब चीज़ों को इसलिए धर्म से जोड़ा गया था ताकि धर्म के नाम से भय उत्पन्न होता है और भय से उत्पन्न होती है लोगों के अंदर आस्था, और आस्था की वजह से लोग किसी भी जगह पे, पवित्र जगह पे गंदगी करने से पहले सोचता है। परंतु इस वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए समस्याएं विपरीत हो गई है। मनुष्य धर्म से विपरीत हो गया है, उसका धर्म को लेकर के भय खत्म हो गया है, और जब धर्म से भय खत्म हो जाएगा तो किसी भी पवित्र चीज़ को वो गंदा करने से नहीं डरेगा। जैसे कि कुछ चंद पैसों के लिए गाय को कटवा देते हैं, कुछ चंद फैक्ट्रीज या गंदे नाले या उनके जो डायरेक्ट पानी है उनके डिस्पोज में पैसे खर्च ना करके उस नाले को सीधा गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। या उसके बाद में और आगे आप जाओगे तो वृक्ष हैं, कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करवाते हैं, एंटीबायोटिक्स हमें देते हैं और बहुत तरह की मेडिसिनल प्लांट होते हैं, सारी चीज़ें हमें उपलब्ध कराते हैं। उन सब का विनाश कर रहा है मनुष्य, और उस सब का खामियाजा ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा ही बढ़ता चला जा रहा है, और ये सब चीज़ें मनुष्य के जीवन पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही हैं। और अगर इसी चीज़ को और आगे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से फिर जो वर्षा का चक्र है, साइकिल है, वो बिगड़ जाएगा, और जब वर्षा का साइकिल बिगड़ जाएगा तो बरसात कम होगी, उसके बाद में सूखा और भुखमरी पे स्थिति आएगी। अब शायद आप देख रहे होंगे कि अभी एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था कि जितनी गर्मी मार्च और अप्रैल के प्रथम वीक में इस बार पड़ी है 50 सालों के रिकॉर्ड में पहले कभी नहीं पड़ी। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो पर्यावरण पे कहीं ना कहीं जो हम लोगों का खिलवाड़ है उसकी वजह से उत्पन्न हो रही है। अब इस पर बात करते हैं सरकार क्या कर रही है। सरकार जो अपना काम कर सकती है वो कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की जो जिम्मेदारी है उससे हम लोग भाग रहे हैं। प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो प्राकृतिक चीज़ों को सहेज के रखे, प्राकृतिक चीज़ों का ध्यान रखे, प्राकृतिक चीज़ों की जो उनको संरक्षित करने में सरकार का सहयोग करे, दूसरे लोगों का सहयोग करे, और ये चीज़ें जितनी ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहेगी, और बायोडाइवर्सिटी से ही जीवन है। किसी जगह पे अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो वहाँ जीवन खत्म हो जाता है। पानी में मछलियाँ क्यों मर जाती हैं? एसिड डालने पर, तेजाब डालने पर, क्योंकि उस विशेष जगह की बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। एटॉमिक बम फटने पर कहते हैं कि दुनिया नष्ट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इतना रेडिएशन हो जाएगा कि रेडिएशन की वजह से कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, और बायोडाइवर्सिटी की वजह से फूड चेन ब्रेक हो जाएगी, खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी, और खाद्य श्रृंखला टूटने के बाद में समस्त जीव जाति और उसमें मनुष्य भी शामिल है, उन सब का विनाश हो जाता है। तो ज़रूरी यह है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम दोहन करें, उनका संरक्षण करें, उनको सुरक्षित रखें।